चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग क्लासिफिकेशन। अब रीजनिंग मतलब क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग का मतलब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम लॉजिक लगा करके एक रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी एक पर्टिकुलर हम कोई फॉर्मेट या फॉर्मूला नहीं बोलते, हम बोलते हैं कोई रीजन है उसे फाइंड करना है, हमें एक लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगा के उसके रिजल्ट को कंक्लूड करना है। जब हम बात करते हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफाइड करने का मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएट करना, कि दिए हुए चीजों में से कौन अलग है उसको फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? हमारे पास कुछ ना कुछ एक ऐसा पैटर्न होगा जो बाकियों में कॉमन होता है, और किसी एक उसके अंदर फिगर बोलूं, ग्राफ बोलूं, कोई स्टेटमेंट दूं, किसी के अंदर वो क्या होगा, बाकियों से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से समझेंगे इसको। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जी, देखिए ध्यान से देखिए और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। क्या हमें बोला है भाई, इन ईच प्रॉब्लम आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड 1 2 3 4 5 4 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, however one figure is not like the other 4, choose the figure which is different from the rest। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, उस फिगर को ढूंढना है जो बाकियों से अलग है। तो आप ध्यान से फिगर को देखिए और ऐसा कौन सा है जिसका पैटर्न बाकियों से अलग जा रहा है। सबके अपने अपने कंसेप्ट होंगे, अपने अपने तरीके होंगे उसको फाइंड करने के, लेकिन आंसर कॉमन रहेगा। आंसर फाइंड करिए इसका। चलिए देखते हैं। देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो मेरे फर्स्ट फिगर के अंदर जो सारे के सारे ये पिन्स हैं, ये किस पे लगे? वर्टेक्स पे। सेकंड में एक साइड के मिड पॉइंट पर, थर्ड में साइड के मिड पॉइंट पर, फोर्थ में साइड के मिड पॉइंट पर, और फिफ्थ में भी साइड के मिड पॉइंट पर। यानी मेरा पहला फिगर ऐसा है जिसमें वो वर्टेक्स पे लगे, बाकी सब साइड पे लगे। तो इसमें सबसे अलग फिगर कौन सा हो गया? फर्स्ट। तो मेरा आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसके अंदर वो सारे के सारे किस पे लगे हुए हैं? वर्टेक्स के ऊपर। इस तरह से लॉजिक लगाना है और आंसर्स निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस और। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सिर्फ थर्ड केस ऐसा है जिसमें लाइंस पैरेलल नहीं है, तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे बताएं कि कौन सा फिगर हमारा अलग है बाकियों से। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा फोर्थ। कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, तो इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जो भी सिंबल्स हैं वो डार्क शेड के साथ हैं। इसमें भी सिंबल्स डार्क शेड के साथ हैं, इसमें भी सिंबल्स डार्क शेड के साथ हैं, इसमें भी सिंबल्स डार्क शेड के। लेकिन इसी के अंदर जो सिंबल्स हैं वो अपोजिट साइड है डार्क शेड के। तो सबसे अलग फिगर कौन सा हुआ इसके अंदर? फिगर फोर्थ। तो ऐसे ही आपने लॉजिक लगाना है दोस्तों, और उसके आंसर्स को फाइंड करना है। बस अपना लॉजिक लगाएं और आंसर फाइंड करिए। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। कैसे होगा? ध्यान से देखिए, मतलब अलग अलग ही लॉजिक होते हैं, कुछ भी लॉजिक आप लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन को अगर ध्यान से, तो इसके अंदर अगर मैं इस एरो की बात करूं, तो देखो यहाँ पर इस लाइन और एरो के बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर एरो और इसके बीच में दो वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर एरो और इसके बीच में दो वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर एरो और इसके बीच में दो वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर एरो और इसके बीच में दो वर्टिकल लाइन है। सिर्फ हमारे पास फर्स्ट केस में एक वर्टिकल लाइन है, तो मेरा डिफरेंट आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये आपको देखना है, बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आराम से देख के समझ में आ रहा है कि आंसर ऑप्शन बी होगा,
क्योंकि हमारे पास इस बाकी सब में जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन सब लोग। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है, आराम से बता सकते हैं सभी के अंदर। इसके अंदर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला शेड है, बाकियों में राइट बॉटम का ब्लॉक शेड है, इसमें हमारे पास ऊपर का ब्लॉक शेड है, तो ये अलग है बाकियों से, तो जो अलग है वो हमारा आंसर है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा फर्स्ट। ओके, नाउ प्लीज ट्राई दिस वन। 7th क्वेश्चन ट्राई करेंगे सर। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें 7th को, तो इस सर्कल पे ये वाला जो एरो ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी एरो क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी एरो क्लॉकवाइज है, लेकिन इस केस में एरो कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो सर्कल में बना हुआ है, तो डायरेक्शन इसका यहाँ पर एंटी है, बाकी में क्लॉक है, तो ये बाकियों से डिफरेंट होगा। चलिए, बहुत सारे लॉजिक्स आप लोग लगा सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आप लगा सकते हैं आंसर फाइंड करने के लिए। जरूरी नहीं कि दो लोगों का लॉजिक सेम ही हो, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसके अंदर हर एक फिगर में जो भी हमारे पास डिवीजन हो रहे हैं और डिवीजन से जो भी फिगर बन रहे हैं वो सब सिमेट्रिकल है, एक जैसे। फर्स्ट में एक जैसे, सेकंड में एक जैसे, थर्ड में एक जैसे, फोर्थ में इनका साइज डिफरेंट है, फिफ्थ में ये सेम है, तो इनका असिमेट्री आ रही है क्वेश्चन में ऑप्शन फोर्थ में, तो मेरा आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए, ओके, ये ओके 10 ट्राई करिए अब, ये अलग क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, क्या लॉजिक आएगा। इसमें हम एरोस के डायरेक्शन में बात करेंगे। देखो, यहां पर दो लेफ्ट और एक राइट, यहां पर देखो इसके अंदर दो लेफ्ट एक राइट, इसमें एरोस देखिए, 2 लेफ्ट 1 राइट, इसमें देखिए 2 लेफ्ट 1 राइट, इसमें देखिए 2 राइट 1 लेफ्ट। So answer is option E. Fifth figure is different from all other figures. Okay, let's continue. Okay, try this one. चलिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इसके अंदर मैं इन एल्स की बात करूं तो दोनों यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में, एक का डायरेक्शन ऐसा, एक का ऐसा, यहां पर एक लेफ्ट एक राइट, यहां पर एक लेफ्ट एक राइट, यहां पर दोनों ही लेफ्ट एक राइट। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर डायरेक्शन कैसे दोनों के सेम है, बाकियों में डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, अगर ध्यान से हम देखें तो पहले फिगर में देखो अंदर क्या बना हुआ है, हेक्सागन 6 साइड का, तो 6 फिर 4 और फिर 5 साइड पेंडेंट। इसमें देखो तो 3 4 5, इसमें देखो तो 5 4 3, यहां देखें 4 5 6, यहां देखें 6 5 4। देखिए, इन सभी में या तो नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो रही हैं या तो नंबर ऑफ साइड्स
डिक्रीज हो रही है चीज, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ए में फर्स्ट वो डिक्रीज हो रहा है फिर वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो कि बाकियों से डिफरेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो करना क्या, बेसिकली हमें बस वो फिगर फाइंड करना है जो बाकियों से डिफरेंट है। दिस वन इज इजी, ओके, ट्राई दिस वन। चलिए फ्रेंड, ध्यान से इस क्वेश्चन के अंदर देखें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। मल्टीप्लीकेशन इक्वल सर्कल प्लस ट्राइंगल, मल्टीप्लीकेशन इक्वल सर्कल प्लस ट्राइंगल, मल्टीप्लीकेशन इक्वल सर्कल प्लस ट्राइंगल, मल्टीप्लीकेशन इक्वल सर्कल, ट्राइंगल के साथ हमारे पास में रेक्टेंगल है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स ट्राइंगल प्लस एंड सर्कल। तो ये हमारे पास जो फोर्थ वाला है हमारे पास फिगर, इसमें प्लस की जगह रेक्टेंगल आ गया, तो ये बाकियों से डिफरेंट हो गया, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, ट्राई दिस वन। मतलब आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया क्या है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और कौन से पैटर्न से हो रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है। चलिए इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें कि भाई यहाँ पर दोनों एक्स डायगनली है, 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 यहाँ पर दोनों डायगनली नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा थर्ड। लेट्स कंटिन्यू। ओके ओके, ट्राई दिस वन। चलिए फ्रेंड्स, ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर देखिए, पहले फिगर में दो आउटर हाफ शेड है और एक इनर हाफ शेड है, इसमें भी दो आउटर हाफ शेड है, एक इनर हाफ शेड है, इसमें भी दो आउटर एक इनर, इसमें तीनों आउटर हाफ शेड है, इसमें भी दो आउटर और एक इनर, तो डिफरेंट फिगर कौन सा हो गया, फिगर 4, क्योंकि उसके अंदर तीनों ही आउटर शेड है, बाकियों में दो आउटर शेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्राई दिस वन। चलिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा ये वाला जो मेरे पास फिगर है, ये एरो और सर्कल के साथ है, यहाँ पर भी एरो और सर्कल के साथ है, यहाँ पर भी एरो और सर्कल के साथ है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर वो एरो और क्रॉस के साथ, तो मेरा आंसर हो गया सी, जो कि डिफरेंट है बाकियों से। ठीक है, ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन सीखा। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।